राधे राधे। हेलो एरीज, वेलकम टू माय चैनल हीलर इम्प्रेस टैरो। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी रीडिंग करने जा रही हूँ फेबररी मंथ की। ये फेबररी के फर्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग है और इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपके आसपास क्या एनर्जी रहेगी, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। लेट अस सी योर फेबररी मंथ एरीज, फेबररी मंथ। ओके, तो आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। देन वी हैव द 7 ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट कार्ड वी हैव द चैरियट एंड उसके नेक्स्ट है हमारे पास दी हर्मिट का कार्ड। ओके एरीज, तो आपके लिए मैं एनर्जी देख पा रही हूँ कि सबसे पहले तो आपको ना स्पिरिट्स कह रही हैं कि सावधान रहिए, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा सावधान होने के लिए कहा जा रहा है। और आपके लिए गो गेटर वाली एनर्जी आ रही है एरीज। आपके लिए एनर्जी आ रही है कि आप अभी अपने प्लान्स किसी के साथ शेयर ना करें। यहाँ पे आपके पास बहुत अच्छे प्लान्स हैं अपने फ्यूचर को लेके कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। जैसे ही मैंने ये बोला, मैंने 111 देखा कैमरा में, सो देयर इज़ अ श्योरिटी बेसिकली। तो आपके लिए नंबर्स भी काफ़ी प्रोग्रेसिव बन रहे हैं, 7, 8, 9, कि आप फेबररी मंथ में प्रोग्रेस डेफिनेटली करोगे। आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस देखोगे, अपने थॉट प्रोसेस में प्रोग्रेस देखोगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे लग रहा है कि आपकी अगर जॉब के अंदर कोई इशू चल रहा था तो वो जॉब के अंदर इशू मुझे यहाँ पे सॉल्व होता दिख रहा है, क्योंकि हमारे पास चैरियट का कार्ड है विद 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो दोनों ही नंबर 7 की एनर्जी है, बट चैरियट मेजर आर्काना है तो उसकी एनर्जी हैवी पड़ रही है 7 ऑफ सॉर्ड्स के आगे। और आपको कहा जा रहा है कि अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा इंसान है जो कभी कभी आपको परेशान कर देता है, तो आपको कहा जा रहा है उस पर आपको उस तरीके से ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि आपको हर्ट करने के लिए कह रहे हैं कोई भी बात। आपको उसको इस तरीके से देखना है कि वो अपनी लाइफ का पार्ट है और वो उसका अपना कर्मा है, और वो बेसिकली वो अपना कर्मा जी रहा है और आप अपना कर्मा जी रहे हो। तो आपको उस चीज़ के लिए अपने ऊपर कोई भी बात नहीं लेनी है। विद दिस चैरियट कार्ड मुझे ट्रैवलिंग भी काफ़ी अच्छी दिख रही है, सोलो ट्रैवलिंग दिख रही है आपके लिए, कि आप शायद ऐसा हो सकता है कि आप खुद के लिए ही समय निकाल के आप अपने लिए ही कहीं घूमने चले जाएं। आप ज़्यादा दूर नहीं, अपने ही शहर में, अपने आसपास आप घूमना पसंद करें। और द हर्मिट की एनर्जी से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको डेफिनेटली फेबररी के मंथ में अपने प्लान्स डिस्क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। द हर्मिट की एनर्जी आपको अपने तक सीमित रहने के लिए कह रही है, और आप शायद रहेंगे भी इंट्रोवर्ट। बेशक आप चाहे कितने भी एक्सट्रोवर्ट हो, बट आप यहाँ पे देख रहे हो वो हुडी पहन के निकला हुआ है कि जैसे आप अभी किसी से भी फेस टू फेस नहीं जाना चाहते, आप सिर्फ और सिर्फ अपने गोल्स की तरफ जाना चाहते हो। ऑल्सो मैं लव के लिहाज से देख पा रही हूँ यहाँ पे एनर्जी है कि वेटिंग पीरियड की एनर्जी। आप वेट करते करते आगे बढ़ रहे हो, कि आगे तो बढ़ रहे हो, स्टॉप नहीं लगा रहे हो अपनी लाइफ पे लव की एनर्जी की वजह से, कि जैसे आप आगे तो बढ़ रहे हो बट यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम, यू आर नॉट स्टॉपिंग योर लाइफ। किसी और के जैसे आप अपनी लाइफ को स्टॉप नहीं करते दिख रहे हैं मुझे। और 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे कह रही है कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसे करते रहिएगा, क्योंकि आपको उसमें धीरे धीरे अप्रिसिएशन मिलेगी। अभी आपको दिखता है कि शायद आपको अप्रिसिएशन नहीं मिल रही, तो आपको कहा जा रहा है कि ऑल्सो यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स की कंबाइंड एनर्जी मुझे ऐसा कह रही है कि अपने पैसे को थोड़ा देख कर मतलब वेस्ट ना करिएगा, बेसिकली उसे देख कर ही इस्तेमाल करिएगा। और जिसे जानते हैं बिल्कुल, जिसके बारे में बहुत ही अच्छे से आपको नॉलेज है, उसी चीज़ के ऊपर आप पैसा खर्च करिएगा। और उसी इंसान के साथ आप जो है अपनी कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट प्लान करिएगा जिस इंसान पे आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। या द चैरियट मुझे इस और भी इशारा कर रहा है कि आप काफ़ी बैलेंस्ड भी रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना कि एक तरफ है 8 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही फोकस एनर्जी, और एक तरफ है 7 ऑफ सॉर्ड्स जो कि मेंटल कन्फ्लिक्ट के बारे में भी इशारा करता है कि आप अपने आसपास मेंटल कन्फ्लिक्ट होते हुए भी ना काफ़ी अपने में रहेंगे, काफ़ी अपनी पावर में रहेंगे। आपकी पावर आपके हाथ से नहीं जाएगी, आपकी पावर आपके पास ही रहेगी एरीज। आपकी हेल्थ में भी मुझे यहाँ पे इम्प्रूवमेंट दिख रही है, क्योंकि हर्मिट और चैरियट इसी और इशारा करते हैं कि आप रिकवर कर चुके हैं। अगर कोई भी इशू चल रहा है तो फेबररी मंथ में आप उस पर रिकवर कर जाएंगे। वी हैव दी हाई प्रीस्टेस कार्ड, एक ही कार्ड है। या आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी। अगेन आपको काफ़ी सीक्रेटिव एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, सीक्रेटिव एनर्जी आपके आसपास रहेगी। मतलब वाओ, यस, सीक्रेट्स रखिएगा जब तक चीज़ें बिल्कुल प्रत्यक्ष ना हो जाए, जब तक चीज़ें बिल्कुल सामने ना आ जाए सारी दुनिया की। वी हैव 5 ऑफ सॉर्ड्स।
तो ये है डेफिनेटली, मुझे ये आपकी एनर्जी नहीं लग रही, ये मुझे लग रही है कि जैसे आपके किसी फैमिली मेम्बर की एनर्जी है, आपकी तरफ कोई ऐसा पर्सन है या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है और आप अपने आप को उससे बचा के रखने की कोशिश करते हो। और आपको यही कहा जा रहा है कि जितना आप हर्मिट मोड को और जितना आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी को यूज़ करेंगे कि अपनी बातें ज़्यादा शेयर ना करना जब तक आप बिल्कुल प्रत्यक्ष ना कर दे, किसी चीज़ को प्रूव ना कर दे, कोई खुद ही बिल्कुल अपने सामने ना आ जाए बात, तो तब तक आप अपनी बातें जो हैं अपने तक ही सीमित रखिएगा एरीज। और मैं 9 ऑफ कप से देख पा रही हूँ कि यहाँ पे आप मैनिफेस्टेशन जो आपने बहुत पहले की हो, कोई आपकी इच्छा पूरी हो सकती है जो आपने बहुत पहले मांगी हो और आप शायद उसे भूल भी गए हो। इट कुड बी एज सिंपल एज दैट कि आपको कोई पर्टिकुलर ड्रेस चाहिए, कोई पर्टिकुलर ज्वेलरी चाहिए, किसी पर्टिकुलर पर्सन से मिलना है, किसी पर्टिकुलर जगह पे जाके आपको खाना खाना है। तो ऐसी कोई इच्छा आपकी फरवरी के मंथ में मुझे पूरी होती दिख रही है। और ये इच्छा क्या है हम देखने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज़ दिस 9 ऑफ कप्स हियर? What is this 9 of cups? और ऐसा हो सकता है कि आपकी रोशनी से दूसरों को बहुत परेशानी होती है एरीज। जैसे ये आपकी रोशनी है, आप बहुत ही पावरफुल इंसान हो, आप लाइट हो और उससे दूसरों को परेशानी होती है, तो उससे आपको अपने ऊपर बर्डन नहीं लेना कि जैसे आप ना फिर उस चीज़ का बर्डन मानते हो कि मैं इस पर्सन को कैसे ठीक करूँ। आपका काम नहीं है किसी और को ठीक करना, वो उसकी प्रॉब्लम है, वो उस पर्सन की प्रॉब्लम है कि वो आपकी रोशनी से जेलस फील करता है या फिर परेशान होता है। किसी और पर्सन को हील करने की ज़रूरत है खुद को। मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आप अपना इनर वर्क पूरा अच्छे से कर चुके हो और कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे चल रहा है उनका इनर वर्क, बट यहाँ पे किसी और की वजह से परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। और अपनी रोशनी से घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कोई और आपकी रोशनी पे कैसा रिएक्ट कर रहा है, कोई आपकी अच्छाई पे कैसा रिएक्ट कर रहा है। उस चीज़ से आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और उस चीज़ पे ज़्यादा चिंतन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर्मिट और 5 ऑफ सॉर्ड्स दोनों ही चिंतन के कार्ड आए हैं। और ऐसा हो भी सकता है कि या 4 ऑफ कप्स ये बॉटम ऑफ द डेक में भी था। ओके, सो 4 ऑफ कप्स और 9 ऑफ कप्स, मैंने पूछा कि 9 ऑफ कप्स क्यों आया है और ये 4 ऑफ कप्स। मैंने पहले भी बोला था आपको इसी रीडिंग में कि जो इच्छा आप कभी मांग के भूल गए हो वो देखिएगा, उसकी तरफ देख नहीं रही है ना। तो जैसे कोई इच्छा थी वो आपने मांगी और अब आप उसे भूल चुके हो, तो वो इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। मैं इनके लिए भी एक और कार्ड निकालना चाहूँगी, द हर्मिट एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स के लिए। द वर्ल्ड, यस, ये कोई साइकिल है जो आप कंप्लीट कर लोगे। कंप्लीटली अगर आप इग्नोर करेंगे ना किसी चीज़ को, इसे कहा जा रहा है अपनी दुनिया में रहिएगा। दिस इज़ योर वर्ल्ड, अपनी दुनिया में रहिएगा। आपकी दुनिया आपने बहुत अच्छी बना ली है, बहुत ही प्रोटेक्ट करते हो आप खुद को एक तरीके से। आपने अपने आप को पूरी तरीके से हील कर लिया है, आपकी अपनी दुनिया है। आप अपने कुछ साइकिल्स कंप्लीट कर चुके हो, कुछ लोगों की साइकिल्स अभी चल रही हैं। तो उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा आपको सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ ऑल कंप्लीट। जो बिल्कुल डेड एंड होता है किसी चीज़ का, वो हो चुका है। तो किसी और की वजह से अपने आप को परेशान ना करिएगा। एंड आई कैन सी दैट यू आर वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन है और आप क्रिस्टल्स के साथ काम करने में भी विश्वास रखते हैं, मैं देख पा रही हूँ। तो आपको कहा जा रहा है कि अपने काम में और भी उसमें दिल जोड़िएगा अपना। बेसिकली अगर आप क्रिस्टल्स के साथ काम करते हैं, अगर आप किसी पंडित जी के बताए हुए कोई अंगूठी पहनते हैं, स्टोन पहनते हैं, कुछ भी है आपके पास ऐसा जो कि स्पिरिचुअल है आपके लिए और आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है आपको, तो उस पर और विश्वास करना शुरू करिए। मुझे मैसेज चैनल हो रहा है कि उस पर आपको और भी ज़्यादा विश्वास करने की ज़रूरत है। यस, और अगर वो बहुत ही फेमिनाइन एनर्जी का क्रिस्टल है, जैसे कि रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल हो गया, एंजल ऑरा क्रिस्टल हो गया, तो उसे अपने लेफ्ट हैंड में पहनिए। और जो मैस्कुलाइन टाइप एनर्जी होती है ना, मतलब बहुत ही हैवी एनर्जी, जस्ट लाइक एमेथिस्ट हो गया, टाइगर आई क्रिस्टल हो गया, ये सब आप अपने राइट हैंड में पहनिएगा। आई डोंट नो किसके लिए था ये मैसेज, बट इट जस्ट केम। और दी चैरिट से आपको ये भी कहा जा रहा है कि अभी आप रुकिएगा मत। जैसे यहाँ पे डे एंड नाइट दोनों की एनर्जी है और आपको कहा जा रहा है कि आपकी जो है वर्क लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी रहेगी, आपकी भागा दौड़ी रहेगी वर्क लाइफ में, मैं देख पा रही हूँ। और खुद के लिए समय निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ हर्मिट एनर्जी है कि जैसे आपके दिमाग में चल रहा है हर्मिट एनर्जी मुझे कब मिलेगी, और
फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स हैं कि बहुत ज़्यादा बिजी एनर्जी की वजह से थोड़ा सा तंग वाली एनर्जी, थोड़ा सा माइंड आपको इससे फ्रेश करने की ज़रूरत पड़े बीच बीच में। तो आपको कहा जा रहा है कि 15 फेब के बाद ही आपको ये एनर्जी मिलेगी, थोड़ी सी हर्मिट की एनर्जी, थोड़ी सी रिलैक्सेशन की एनर्जी, क्योंकि तब तक आपके सारे इंपॉर्टेंट काम आप अपने कंप्लीट कर चुके होंगे। ओके, सो एरीज, दिस इज़ योर रीडिंग। थैंक यू वेरी मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।